Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो राजस्थान में अब तो बीजेपी के भी बड़े बड़े नेताओं ने मान लिया है कि कांग्रेस का खाता खुल रहा है। ना केवल खाता खुल रहा है, खाते से भी ज्यादा सीटें कांग्रेस हासिल कर रही है। बीजेपी के नंबर 2 के सबसे बड़े नेता बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने एक टीवी चैनल को कहा कि राजस्थान में एक आध सीट घट सकती है। एक आध यानी 1-2 सीटें, एक आध में 1-2-3 भी हो सकती हैं, एक आध में क्या 1-2-4 भी हो सकती हैं, पता नहीं। अमित शाह चाहते तो ये बात छुपा सकते थे, जैसे उन्होंने कहा कि गुजरात में 26 के 26, दिल्ली में 7 की 7, हिमाचल में 4 की 4, उत्तराखंड में 5 की 5। इसी तरह वो कह सकते थे कि राजस्थान में भी पूरी की पूरी सीटें आ रही हैं। लेकिन क्या ईमानदारी से ये स्वीकारा गया है या इसमें भी कोई आधा सच आधा झूठ है? क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वो कह रहे हैं कि 2-3 सीटों पर टक्कर है। अगर कोई नेता कहे 2-3 सीटों पर टक्कर है तो यकीन मानकर चलिए कि उनकी नजर में वो सीटें खतरे में हैं। तो सीपी जोशी 2-3 सीटों की बात करते हैं, अमित शाह एक आध सीट की बात करते हैं, इंटेलिजेंस 4-5 सीट की बात करता है, जिसमें दौसा है, झुंझुनू है, सीकर है, बाड़मेर है, कुछ और 2-3 सीटें और हैं। फलोदी बाजार 7-8 सीटों की बात करता है। कांग्रेस के दावे पर आप यकीन मत कीजिए जो 10-12 सीटों की बात करती है। लेकिन बीजेपी की बात पर कब तक कितना यकीन किया जाए, या ये मानकर चला जाए कि नेता जितना कहते हैं नेगेटिव में उसको 2 या 3 से गुना कर देना चाहिए, और नेता जितने कहते हैं पॉजिटिव में उसको 2 या 3 गुना कम कर देना चाहिए। अब अमित शाह एक आध कह रहे हैं, सीपी जोशी 2-3 कह रहे हैं, तो क्या हम मानकर चलें 4 से लेकर 6 सीटें, यानी फिर वही आंकड़ा 5 सीटें कांग्रेस जीत रही है। देखिए, बीजेपी पहले क्या कहती थी, 25 की 25 सीटें फिर से जीत रहे हैं, लगातार तीसरी बार जीत रहे हैं, भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। फिर टोन में बदलाव आया, 25 की 25 सीटें जीत रहे हैं। कुछ सीटें हल्का मार्जिन हो सकता है, लेकिन सभी 25 सीटें जीत रहे हैं। आखिर 25 में से 16 सीटें 2 लाख के अंतर से जीती गई थी, 7 सीटें 4 लाख के अंतर से जीती गई थी। एक दौसा की सीट थी 78,000 से, और एक शायद टोंकसवाई माधोपुर या कोई सीट मैं भूल गया, वो 98,000 से, करौली धौलपुर क्या टोंकसवाई माधोपुर की 98,000 से, और एक सीट 1,11,00,000 के अंतर से जीती गई थी। इसके बाद बाकी सीटों का अंतर बहुत ज्यादा था। उसके बाद अमित शाह एक आध, फिर सीपी जोशी 2-3। अब फलोदी के सट्टा बाजार को देखे तो कांग्रेस 0 से 1, फिर फलोदी का सट्टा बाजार बदला, कांग्रेस 2 से 3, फिर फलोदी का सट्टा बाजार बदला, कांग्रेस 3 से 4, अब 6 से 7। अब जो बात अमित शाह और सीपी जोशी ने कही है वो कार्यकर्ताओं से जो रिफ्लेक्शन लिया गया है, आंकलन लिया गया है बूथ वाइज, उसके अनुसार कही गई है। कई बार कार्यकर्ता सच बोले जरूरी नहीं होता। कई बार चूंकि आप बीजेपी के हैं और आपको बीजेपी के प्रति आपका समर्पण है, तो जब आंकलन करने लगते हैं बूथ वाइज वोट का, तो संदिग्ध वोट जो आपको लगता है मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, वो अंततः उसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के खाते में डाल देते हैं, और यही बूथ बूथ करके गलतियां हो जाती हैं कई बार। और फिर कौन चाहेगा आला कमान को नाराज करना? 4 जून को जब आंकड़े आ जाएंगे तब भले ही कोई नाराज हो या कोई खुश हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नाराज नहीं करना चाहता। इंटेलिजेंस वाले भी सत्तारूढ़ पार्टी को जो संख्या बताते हैं कि इतनी सीटों पर वो जीत रहे हैं, तो समझदार नेता समझ जाते हैं कि इसमें से थोड़ा सा तो ऊपर बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, तो उस हिसाब से वो तय कर लेते हैं। मान लीजिए इंटेलिजेंस विभाग ने कहा, मान लीजिए भजनलाल शर्मा से, कि कांग्रेस 4 से 5 सीटें में जीत रही है, तो भजनलाल शर्मा को अंदाजा लगना चाहिए एक अनुभवी राजनेता की तरह, अगर इंटेलिजेंस 4-5 सीटों की बात कर रहा है तो कांग्रेस 7-8 सीटें भी जीत सकती है। इंटेलिजेंस वाला क्यों कहेगा जाकर कि 8-10 सीटों में कांग्रेस जीत रही है? तो 4 जून है, इंतजार कर लीजिए, देखा जाएगा उसके बाद। अब एक इंटरेस्टिंग काम और है जो मुझे लगता है आपको बताना जरूरी है। ये चीजें अंदाजा कैसे लगता है?
अभी एग्जिट पोल पर रोक है। कोई चैनल किसी तरह का हर चरण के बाद एग्जिट पोल नहीं चला सकता। आखिरी चरण का जिस दिन चुनाव होगा 1 जून को, उस दिन शाम को 6 बजे या 6:30 बजे, जो भी चुनाव आयोग टाइम कहेगा, उसके बाद एग्जिट पोल आने शुरू होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जिट पोल किया नहीं जा रहा। हर चरण के चुनाव के बाद 2 बार एग्जिट पोल हो रहा है, एक दिन में हो रहा है, एक रात को हो रहा है, और उसका डाटा इकट्ठा हो रहा है। एग्जिट पोल करने वालों के पास पहले, दूसरे, तीसरे चरण का डाटा है। उनको मालूम है कहाँ कांग्रेस आगे है, कहाँ बीजेपी आगे है। उनके अनुसार उनका आकलन गलत भी हो सकता है, कहाँ कोई तीसरा पार्टी आगे है। तो क्या ये डाटा कहीं शेयर भी किया जाता है, कहीं डाटा लीक भी किया जाता है? क्या बीजेपी को एहसास हो चुका है कि राजस्थान में बीजेपी काफी बड़ी संख्या में सीटें हारने वाली है, इसलिए कार्यकर्ताओं का मनोबल रखने के लिए 2-3 सीटों की बात कही जा रही है? और साथ ही साथ, चूंकि अगर मान लीजिए ईमानदारी से लोग स्वीकारने लग जाएं कि कांग्रेस 7-8 सीटें जीत रही है, तो उसका असर राजस्थान से बाहर दूसरी जगह जहां चुनाव हो रहे हैं, जहां राजस्थानी भी बड़ी संख्या में रहते हैं, उन पर भी असर पड़ता है, नेगेटिव असर, और नैरेटिव भी बनता है इस रूप में कि देखिए राजस्थान में कांग्रेस इतनी सीटें जीत रही है, यानी बीजेपी की स्थिति खराब है, तो बचकर चला जाता है। फिर एग्जिट पोल के साथ साथ कुछ पोल सर्वे करने वाले होते हैं, वो आफ्टर पोल वो करते हैं। एग्जिट पोल वाले दिन जैसे ही वोटर वोट डालकर निकला, तो वहां बाहर खड़े नहीं रहते पेटी लेके कि आपने जिसको वोट दिया पर्ची में डालकर अब हमें बता दीजिए। वो अगले दिन लोगों के घर जाते हैं, या जिस दिन चुनाव हुआ उसके 2 दिन बाद घर जाते हैं, और घर बैठकर तसल्ली से बात करते हैं। तब वो मानकर चलते हैं कि वोट देने के बाद आदमी ईमानदारी से सच्ची बात बयान करता है। वोट देते ही बाहर निकलते आदमी थोड़ा झूठ भी बोल सकता है, आसपास लोग हैं उनसे हिचकिचा भी सकता है, डर भी सकता है। तो वो आंकड़ा भी आ रहा है। तो क्या ये दोनों तरह के आंकड़े बीजेपी को किसी आशंका से ग्रसित कर रहे हैं? प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री के भाषण का स्तर, प्रधानमंत्री की भाषा में इस्तेमाल किए गए वाक्य जो उनकी गरिमा के विपरीत जाते हुए दिखाई देते हैं। बहुत बड़े आदमी है प्रधानमंत्री, बहुत भाषा पर अच्छी पकड़ है, कमांड है बहुत अच्छी, एक एक शब्द चुनकर बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। लेकिन इन दिनों ऐसा नहीं बोल रहे हैं। इन दिनों बौखलाहट थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। तो क्या प्रधानमंत्री को भी पता है जो अमित शाह को पता है, और अमित शाह को जो पता है वो सीपी जोशी को पता है, या जो सीपी जोशी ने अमित शाह को बताया है वो अमित शाह ने मोदी जी को भी बता दिया है? शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।